ये अब उन्हें जमीन में दफन नहीं किया जा सकता क्योंकि जमीन इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही उन्हें जलाकर उनकी राख को पानी में बहाया जा सकता है। ग्रैंडमा की बॉडी को उसी तालाब में फेंकना होगा जहाँ पर वो रीच हो करती रही है। शैमन इन लोगों को उस तालाब के बारे में भी बता देता है और कहता है कि ये काम तुम्हें आने वाले थर्सडे को करना है। दारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। तब शैमन कहता है बगैर किसी सवाल जवाब के ये सब करना जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मुसीबत तुम लोगों पर ही आएगी। अगले 7 दिन तक ग्रैंडमा की बॉडी को यही तुम्हें संभाल कर रखना पड़ेगा और अगले थर्सडे को ही तुम उसकी बॉडी को वहां ले जा पाओगे। दिखाया जाता है कि बयान और हनीफ इस वाक़ई से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। बयान तो बहुत ज्यादा डर भी रही थी। हनीफ उसे कहता है डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जबकि अगले दिन कटारी और केयरटेकर मिलकर शैमन के कहे हुए तरीके के मुताबिक ग्रैंडमा को नहलाने लगे थे। ऐसा करते हुए एकदम से ग्रैंडमा बोल पड़ती है और कहती है मुझे छोड़ दो। दारी डर जाती है और उन्हें वहीं गिरा देती है। रात में लोग ग्रैंडमा को लाकर सैंग के बिल्कुल दरमियान रख देते हैं और दारी उनके पास बैठकर प्रेयर्स करने लग जाती है। उसे लगता है कि केयरटेकर भी उसके पीछे आकर कुछ पढ़ रही है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है कि केयरटेकर उसके पीछे नहीं थी बल्कि उसके पीछे कोई और एंटिटी बैठी हुई थी जो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। और दारी एक और मत पर डर जाती है। बयान को भी अब नींद नहीं आ रही थी और वो इसी सोच में थी कि उसकी मॉम उनके साथ क्यों नहीं सोती। इसी सोच में थी वो कि तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर किसी का साया दिखाई दिया। उसे दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो दरवाजा बंद करने लगी तो हमें उसके पीछे एक भूत दिखाई दिया। बयान ने ना उसे देखा ना उस पर ध्यान दिया और जैसे ही जाकर बेड के ऊपर लेटी और उससे अपने ऊपर चादर ली तो देखा कि उसकी ग्रैंडमा की सोल बिल्कुल उसके साथ थी। बयान जोर से चिल्ला रही और उसकी चीख की आवाज सुनकर दारी यहाँ पे आ गई। उसने दारी को बताया कि किस तरह ग्रैंडमा की सोल उसके साथ उसकी बेड पर लिखी हुई थी। अब दारी उसके साथ रात गुजारती है और सुबह में दिखाया जाता है कि हनीफ इस पूरे घर का टूर अपनी फेसबुक पर देने लगा था। वो अपने फ्रेंड्स को फेसबुक के जरिए दिखा रहा है कि उसकी ग्रैंडमा के घर पर एक बड़ा सा पूल भी है। वो ये सारा काम दारी के फोन से कर रहा था तो इतने में ही दारी अपना फोन ढूंढने लग जाती है और दारी को तंग करने के लिए वो आकर एक कबर्ड में छुप जा रहा है और कबर्ड में ही पड़ा हुआ लकड़ी का मांस एकदम से उठते हुए उसके सामने आ जा रहा है, जिसे देखकर डरते हुए चीख मारकर हनीफ बाहर निकल जा रहा है। उसकी चीख सुनकर बयान यहाँ आई थी। हनीफ बयान से कहता है देखो कबर्ड के अंदर क्या है, लेकिन बयान को कबर्ड के अंदर कुछ नहीं मिलता। रात में ही हम देखते हैं कि कटार को कुछ लोग मैसेज कर रहे थे क्योंकि उसने किसी के 40 मिलियन देने थे। सुबह होते ही वो दारी से बात कहता है कि मॉम की वर्ड के अकॉर्डिंग हम इस घर को बेच देते हैं, लेकिन दारी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है अभी हमारी मॉम मरी है, 7 दिन ही हुए हम इस कम से बाहर नहीं निकले और तुम घर को बेचने की बात कर रहे हो। तुम्हें हमेशा पैसों की परवाह रहती है। तब किरदार कहता है पहले कौन सा हम